हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और मॉर्निंग रूटीन में। तो जी यहाँ पर ना हो गया है टाइम, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का। तो जी दिन की शुरुआत करने से पहले अपने उस भगवान को भी धन्यवाद करें, बार बार धन्यवाद करें जो भी हमें एक दिन और देखने को नसीब हुआ है। नहीं तो भाई जब हम रात को सोते हैं ना तो सुबह पता नहीं होता कि हम अगला दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो बार बार ना उस ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलना और साथ में ना उस प्रकृति का भी धन्यवाद करें। तो जी सबसे पहला मेरा काम होता है सुबह सबसे पहले अपना गेट खोला और बाहर निकल के देखती हूँ कि कैसा नज़ारा है। तो बहुत ही अच्छा शांत वातावरण होता है सुबह का। और सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही भाई लाभदायक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसमें बोलते हैं ना कि हमारे देवी देवता भ्रमण करते हैं, तो ये देवी देवता वाला समय होता है सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। तो गेट खोलने के बाद ना मैं अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी, क्योंकि बिना ब्रश किए तो भी मेरे से पानी नहीं पिया जाता बिल्कुल भी। वैसे देखो जो सुबह का जो पानी होता है ना, गर्म पानी जो हम पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, वो खाली पेट और जैसे बिना ब्रश किए पीना होता है। जो हमारी मुँह की लाल होती है सुबह की, वो फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए, वो हमारे अंदर जानी बहुत ज़रूरी होती है। पर भाई मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है पानी, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। तो एक गिलास में नींबू पानी निचोड़ कर पी लिया है और उसके बाद ना मैंने 15-20 मिनट भी किया है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना मेरे एक ना मतलब कि रूटीन का हिस्सा बन चुका है। जब भी आप कोई काम करते हो ना तो धीरे धीरे से ना उसकी आपको आदत पड़ जाती है। तो मेडिटेशन करने के बाद ना जब तक मैंने मेडिटेशन किया तो देखो भाई यहाँ पर ना 4:30 बजे का टाइम हो रखा था। और देखो यहाँ पर ना कैसा नज़ारा हो रखा है, क्योंकि दिनों में इतना फ़र्क पड़ गया है। तो वैसे अंधेरा भी है और मौसम ऐसा हो रखा है, यानी कि दिन ऐसा हो रखा है कि जैसे कि अभी दिन निकलने वाला है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो सामने गुरुद्वारा है, यहाँ पर देखो गूगा मैडी कितनी सुंदर लग रही है ना भाई। तो आप नेचुरल आवाज़ का थोड़ा सा आनंद लीजिए। 15-20 मिनट के बाद ना मैं आ गई थी घर पे। वैसे घर पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना सुंदर लग रहा था। बाहर का नज़ारा होता है सुबह का इतना मन मोहने वाला होता है और दिल को सुकून देने वाला होता है। पर क्या करें, काम भी करना होता है घर पे आगे। तो जब तक मैं आई ना तो 5 बज गए थे और भाई यहाँ पर ना हो जाती है मेरी काम करने की शुरुआत। 5 बजे मैं लगती हूँ झाड़ू उठा के अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो पिछली वीडियो में ना एक बहन ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि आप ना अपना गुरुद्वारा दिखाइए, उसकी वीडियो बनाना। तो भाई अगर कभी मौका मिला ना तो ज़रूर बनाऊंगी। मैं तो इस गुरुद्वारे में कभी नहीं गई हूँ। हाँ ये है कि केशव भी गया है, इसके पापा भी गए हैं, और पर मैं कभी नहीं गई हूँ। और अगर कभी गए ना तो मैं इनको फ़ोन दे के ज़रूर वीडियो बनवाऊंगी। और ये गुरुद्वारा बिल्कुल पास में ही है, और जो मेरा मायके में जो गुरुद्वारा है ना वो तो बिल्कुल पास में ही है। हाँ वहाँ पर तो हम दिखाए कई बार गए हैं और जाते रहते हैं। वहाँ पर तो देखो हमारी धूप लगती है शादी ब्याहों में। पर यहाँ पर देखो कोई नहीं जाता हमारी बिरादरी में से धोख मारने के लिए गुरुद्वारे में। ये है, और कभी मौका मिला तो भाई ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर ना पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, अंदर से लेके बाहर तक। और भाई दिन निकल गया है, बहुत जल्दी दिन निकलता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने जैसे इधर लगे हाथ है आंगन को भी धो दिया है। तो बस आंगन धोने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा बहुत हमारा जो सफाई का काम ना वो निपट जाएगा। कपड़े धोने हैं नहीं, मंगलवार का दिन था तो 2 दिन मैं छोड़ देती हूँ, मंगलवार और वीरवार के दिन। नहीं तो मैं सुबह का टाइम में मशीन लगा देती हूँ। और यहाँ पर ना आंगन को धो दिया है बाहर तक। और अभी ना बाहर जो है ना गली है, इसमें पानी छिड़क दूंगी। तो 2-3 बार पानी छिड़कना पड़ता है, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। गर्मी के टाइम में चाहे कितनी भी सफाई कर लो भाई उतना ही कम है। और बस वैसे ये है कि अभी 4-5 दिन से ना फ़र्क पड़ा हुआ है, तो आंधी नहीं आ रही है और ना ही भी हवा चल रही है। क्योंकि गर्मी का भी पूरा मतलब कि कह लीजिए पूरी खतरनाक गर्मी चल रही है भाई। अभी के टाइम पे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है 10 बजे के बाद। तो इतनी ताबड़तोड़ भाई धूप पड़ रही ना, बस पूछो ही मत, इतना भयानक समय चल रहा ना अभी। पर ये है कि देखो हम तो लेडीज़ हैं और घर पे भी रहती हैं, घर पे अपनी मर्जी के अनुसार काम भी कर रहती हैं, बैठ भी जाती हैं। कभी पंखा चला लिया, कभी बंद कर दिया, कभी एसी चला ली, कभी कूलर के नीचे बैठ गए। हमारा तो ठीक है, जो आदमी लोग हैं ना भाई जो जाते हैं बाहर काम करने के लिए, उनका देखो ना, है ना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कितनी भी धूप पड़ रही हो, उनको देखो काम पर जाना पड़ता है सुबह से लेके शाम तक ना, धूप के अंदर काम करना भाई उनको ही पता है ना। तो जी यहाँ पर ना आपसे बात करते करते इधर मैंने अपने लिए चाय भी बनाई थी और साथ में ना
थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो मांज दिए हैं, और साथ में जो सब्जी बनेगी ना तोरी की, वो मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल दी। तो कल घिया तोरी आई थी, और आजकल ना भाई गर्मियों के टाइम में ना भाई सबके घरों में ना ज़्यादातर तो घिया तोरी ही बनती होगी, क्योंकि गर्मी में ना ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हल्की रहती है, और गर्मी के टाइम में ना भाई भारी चीज़ें खानी बनती भी नहीं है। वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और आज मैंने पोछा भाई सुबह ही लगाना शुरू कर दिया है। ये कि झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही पोछा लगा दूंगी मैं, और मेरा थोड़ा सा काम ना हल्का हो जाएगा, काम जल्दी निपट जाएगा। अभी 3-4 दिन से ना मेरा पोछा भाई लगता है 10 बजे के बाद में, पता नहीं जब से बच्चे घर पे मतलब छुट्टी पड़ी ना बच्चों की 4-5 दिन से, तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं है बिल्कुल भी, और इस वजह से मेरा थोड़ा सा पोछा लेट हो जाता है। और आज मैंने पोछा सुबह सुबह लगा दिया है। और जब से बच्चे की छुट्टी पड़ी ना भाई, सारा जो टाइम टेबल है ना हमारा भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो टाइम टेबल रहता नहीं है। वैसे देखो मैं उठती मैं 4 बजे ही हूँ, चाहे बच्चे स्कूल जाओ या ना जाओ, चाहे घर पे रहो, कुछ भी हो, तो मेरा उठने का टाइम वही होता है सुबह 4 बजे से लेके, और मैं 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना भी अच्छा लगता है, और एक आदत सी भी बनी हुई है सुबह जल्दी उठना। तो यहाँ पर ना मेरी भाई हो गई थी घर की साफ़ सफाई कंप्लीट, पोछा पूरे घर में लगा दिया है, और साथ में ना जो मैट थे आंगन के और रसोई के, वो मैंने झाड़ झूड़ के अंदर बिछा दिए हैं। और टाइम भी अभी 6 बजे का हुआ है, 6 बजे तक ना मेरा झाड़ू पोछा सारा कुछ मैंने कर दिया है कंप्लीट। और अभी बच्चों को उठाऊंगी मैं, श्लोक तो उठ जाएगा एक ही आवाज़ में, और अभी मुझे ऊपर भी बहुत सारे काम करके आने हैं। लाडू लाडू उठिए, उठी में लाडी, कैसा है ए कैसू कैसू, यूँ नहीं हालता बिल्कुल भी। श्लोक उठ ले बेटी, चलो ऊपर पानी पूनी भरांगे। तो जी मैं आ गई थी ऊपर, और साथ में ना मुझे गेहूँ भी धोनी है, बच्चों के जूते हैं वो धोने हैं आज, और साथ में ना टूंटी आ गई थी नहर वाली, तो टंकी में पानी छोड़ रखा भी है, जो ड्राम वगैरह ये भरना है। तो अभी बहुत सारे अभी काम निपटाने हैं, धूप होने से पहले ना जो ऊपर के काम ना वो सारे ही निपटाऊंगी। तो आधा कट्टा तो मैंने पहले धोया था 2 दिन पहले गेहूँ का, वो तो मैंने सूखने के बाद ना पिसना करके डाल दिया है। अभी आधा कट्टा हो रह गया है, इसको भी धो के आज डाल दूंगी, तो ये भी 2 दिन की धूप में सूख जाएगी। वैसे तो अब ना इतनी धूप तेज़ बढ़ती है ना, तो 1 दिन की धूप में अच्छी खासी सूख जाती है, फिर भी मैं 2 दिन की धूप लगा देती हूँ। अभी यहाँ पर ना बीच में मैंने एक तो ड्राम भर दिया है, और बाल्टी बुल्टी सारी भर दी है, और चलते पानी में ना आराम से गेहूँ धुल जाएगी। नहीं तो अगर जैसे आज टूंटी नहर की आई हुई ना, अगर अगले दिन धुलती हूँ ना, तो टंकी भी खाली हो जाती है, और बहुत सारा देखो पानी तो ना पौधों में लग जाता है। दो टाइम से पानी डालना पड़ता है, और ये जो ड्राम है ना ये भाई सारा लग जाता है 1 दिन में। और यहाँ पर ना पीछे मैंने जैसे रसोई की भी साफ़ सफाई कर दी है, अंगीठी की लिपाई पुताई कर दी है, और अभी फटाफट से यहाँ पर ना गेहूँ धुल दूंगी। और श्लोक भी तो आ गया उठ के, और पर ना जो केसव है ना वो नहीं उठाया, वो तो उठेगा लेट से ही। गेहूँ धोने के बाद ना जो पिसना ना वो जल्दी बनता है, और जब आटा पीस के आता ना उसकी रोटी ना इतनी मज़ेदार बनती है ना, फूली फूली और सफ़ेद रोटी बनेगी। तो बहुत ज़्यादा भी धूल मिट्टी होती है और कूड़ा कबाड़ा होता है, अगर ना पिसना करने बैठे ना तो घंटों लग जाते हैं, पिसना होता ही नहीं है। इसलिए चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो मैं तो भाई पिसना गेहूँ धो के ही करती हूँ। तो यहाँ पर ना श्लोक लग गया था, इसको ऐसे काम करने में मज़ा आता है श्लोक को। वैसे भी बच्चों को ना गेहूँ में हाथ मारना अच्छा लगता ही है ना। तो गेहूँ धोई हम दोनों माँ बेटों ने, और पल्ली पे डाल दी है, फिलहाल अभी फैलाई नहीं है। और यहाँ पर ना इन दोनों के ना जूते थे श्लोक के और केसर के स्कूल के, तो यहाँ ये भी ना भी धो के रख दूँगी। अभी बच्चों छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो भाई जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह जूते चप्पल जो है ना स्कूल के, वो सब ना धो धो के भाई रख दिए हैं। और जैसे किसी को तो छुट्टी 1 हफ्ते की है, ये तो जैसे अभी ना 2 तारीख से स्कूल में जाएगा। हाँ ये कि श्लोक की छुट्टी है 1 महीने की। तो यहाँ पर ना इनके जो वाइट जूते हैं और काले हैं, ये भी यहाँ पर ना मैं धो के अभी सुखा दूंगी, और ये भी ना 2-3 घंटे में सूख जाएंगी। तो मशीन में सुखाने की अब इस टाइम ना कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई यहाँ पर ना सुबह सुबह ना मैंने अपना बहुत सारा काम देखो निपटा दिया है, और टाइम भी ना भी जैसे ना जब तक मैंने ये काम निपटाया ना तो 7 बज गए थे। जैसे छत की सफाई भी करी है, गेहूँ धोए, जूते धोए हैं, और भी चुटर मुटर से काम करे, ड्राम भरा पानी का। और 1 घंटे में ना मैंने बहुत सारे काम अपने निपटा दिए हैं। यहाँ पर देखो धूप ना अभी तक आई नहीं है, और 7 बजे का टाइम हो गया है। और इधर ना जो गेहूँ था ना इसको भी फैला दूँगी अच्छे से, और ये शाम तक ना अच्छी खासी सूख जाएगी। पर मैंने 2 दिन की धूप लगाई थी, 2 दिन की धूप में तो ये और भी अच्छी सूख गई थी। तो चलिए भाई यहाँ पर ये भी अभी हमारा काम हो गया है, साथ में पौधों में पानी वगैरह भी डाल दिया है। अब बनाएंगे खाना, तो खाना भी बनाना है अभी। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लगता है ना, मन तो ये करता है कि बस ना नीचे जाऊँ ना, यहीं पर बैठी रहूँ पौधों के पास, और इनकी ही देख रेख करती रहूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, और पौधों के पास बैठना तो भाई सबको भी अच्छा लगता है। तो ये आगे की भी साफ़ सफाई हमने कर दी है। और जैसे ही मैं नीचे गई ना, तो भाई इतने में कैसे पापा भी आ गए थे, और यहाँ पर ना पैडियों भी मैंने लगा दिया है पोछा।
तो 7 बजे मैं नीचे आ गई थी और जब मैं नीचे आई ना तो इतने में केसो के पापा भी आ गए थे और अभी मुझे बनानी है रोटी। थोड़ा सा आज जल्दी आ गए भी आज बहुत जल्दी थे, मेरे उठने से पहले ये निकल गए थे। तो जी यहाँ पर ना सबके लिए तो मैंने पहले तो शेक बनाया है क्योंकि केसो भी उठ गया है और श्लोक को भी उठे काफ़ी देर हो गई है। देखो हम तो जैसे बड़े हैं तो चाय वगैरह पी लेते हैं, तो भाई बच्चे सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं। और यहाँ पर ना सबके लिए बना दिया है शेक, गर्मी का टाइम हो रखा है। जब तक ये शेक पियेंगे तब तक मैं रोटी बनाऊंगी। और मैंने बीच में ना अभी आटा भी लगा दिया है क्योंकि इनको रोटी खा के फिर से निकलना है। ये था कि मैं सुबह सुबह ना जल्दी से काम निपटा के अपना और मंदिर में जाऊंगी क्योंकि मंगलवार के दिन ना एकादशी थी और मेरे सुबह से ही मेरा मन ये था कि सुबह जल्दी से अपना काम निपटा के और पहले मंदिर में जाऊंगी और आके खाना बनाऊंगी। पर आज ना कुछ उल्टा ही हो गया है। कभी कभी ना जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है। तो इनका मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे, तो फटाफट से भाई यहाँ पर ना पहले तो मैं लगी रोटी बनाने के लिए और अभी तक मैं नहाई नहीं भाई। कभी कभी जो काम है ना हमारे हिसाब से नहीं होता, वो दूसरे के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आटा नाश सबके लिए लगा दिया है और रोटी मैं सुबह के लिए बना रही हूँ और दोपहर के टाइम बनेगी। जैसे तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं और साथ में बनाऊँगी मैं नमकीन दलिया। तो पहले तो यहाँ पर रोटी लगा रही मैं केशव पापा के लिए और इधर से गरम गरम अपना खाते रहेंगे। और रात कल का ना जैसे एक दिन पहले हमने बनाई थी करेले की सब्ज़ी, वो रखी हुई है और करेले की सब्ज़ी भाई ख़राब नहीं होती है। और साथ में ना केशव श्लोक के लिए बनाई थी मैंने आम्बे की चटनी, जो कि ये सुबह ही बनाई थी मैंने थोड़ी सी। और ये तोरी अभी रखी हुई है, इनका नंबर अभी बाद में आएगा। और रोटी मैंने बना दी है, यहाँ से सारा कुछ समेट दिया है फटाफट से। रोटी हम तो खाएंगे मतलब कि मंदिर से आने के बाद, और ये अपना रोटी खा के निकल गए हैं और श्लोक भी बाद में खाएगा। तो मैं और केशव जाएंगे। केशव ने नहा धो के पहले ना मंदिर में दिया बत्ती यहाँ पर कर दी है और सारा सामान तैयार भी केशव ने किया है मंदिर में ले जाने के लिए। और यहाँ पर भाई मैं भी अपना नहा धो के आ गई थी, थोड़ी बहुत अपनी कर ली डेंटिंग पेंटिंग। और ये सूट वही है जो मैं अभी लेकर आई थी ना, ये वही सूट है जो मैंने अभी सिले थे ना, ये वही है। और बहुत ही प्यारा कलर है भाई इसका, और साथ में पता भी लग रहा पहन रखा है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है। और ये है इसकी चुन्नी, ये बगैर चुन्नी के थे, चुन्नी मैंने डाई करवाई है। जैसे 250 रुपये का सूट था और 50 रुपये भाई चुन्नी पे लगे हैं डाई करवाने में, और ये 300 रुपये का सूट हो गया। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यो 700-800 रुपये का सूट है ये, और सलवार इसकी पूरी भारी बड़ी है, तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये। चलिए भाई जी करते करते ना 8 ही बज गए हैं और धूप ना काफ़ी तेज़ हो रखी थी। और अभी जाएंगे मैं और केशव धूप मारने के लिए श्याम बाबा के मंदिर में, और साथ में ना हमारा दादा खेड़ा भी वहीं पर है। बस खाटू श्याम में चल रहा है। तो जी सबसे पहले तो आ गए थे हम दादा खेड़े पे। यहाँ पर अपना दिया वगैरह लगा लेते हैं और फिर धोख मारेंगे दादा खेड़े पे। तो ये सारा एरिया ना दादा खेड़े का था, और यहाँ पर पहले ना कई मंदिर थे, एक हनुमान जी का मंदिर भी था और साइड में जैसे शिव जी का मंदिर तो अभी भी है। तो काफ़ी यहाँ पर जगह थी, और जो हनुमान का मंदिर है तो वहाँ पर जहाँ पर श्याम बाबा का मंदिर है यहाँ पर रख दी उसकी मूर्तियाँ। तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो दादा खेड़ा की धोख मारने के बाद आ गए थे यहाँ पर श्याम बाबा के मंदिर में। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बड़ा है और इसको शायद साल ही हुआ होगा, अभी कंप्लीट हो गया है। और अभी देखो यहाँ पर अभी जो है ना ये वॉलपेपर अभी ही लगवाया है और काफ़ी सुंदर लगता है भाई, और एक सुकून सा मिलता है यहाँ पर आने के बाद। और ना आते आते ना मुझे ना भाई यहाँ पर 8:30 बजे का टाइम हो गया था और काफ़ी सुकून मिलता है श्याम बाबा के मंदिर में आने के बाद। और जैसे हर काशी के दिन ना इधर शाम के टाइम पे ना कीर्तन होता है और काफ़ी भीड़ होती है। जैसे सर्दियों के टाइम में तो आंगन में कीर्तन होता था, अब जैसे धूप पड़ती है ना, गर्मी है, तो इसी के हॉल के अंदर ही कीर्तन होता है और भाई पूरा खचाखच भर जाता है लेडीज़ों का। तो काफ़ी सुकून मिला और हमें 15-20 मिनट ना अंदर ही ऐसे बाबा के सामने ही खड़े रहे और बाहर आके अभी यहाँ पर लगा लेते हैं दिया। तो जी ये मंदिर ना जैसे बाज़ार की साइड में ही है, तो हमने कुछ अपने और भी काम निपटाए थे आते आते, तो हमें 9 ही बज गए थे। और घर पे आने के बाद ना भाई एक बड़ा ही हादसा हो गया, जो कि अभी आपको घर पे जाने के बाद दिखाई देगा। इसका कारण नरेंद्र मोदी। तो भाई यहाँ पर सारा दूध निकल गया एकदम से, मेरा बढ़ गया है काम। तो थोड़ा बहुत तो पेट के साथ समेट लिया, वैसे तो साफ सुथरी थी स्लेब।
तो जी हुआ ये, जैसे ही हम घर पे आए ना तो सीधा मैंने केस उस लोग को रोटी डाल दी खाने के लिए कि रोटी तुम बैठ के अंदर खा लो। और मैं भी उनके पास में बैठ गई और दूध रख दिया मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। साथ में एक फ़ोन आ गया तो मैं हम बैठे बैठे अंदर बातें करते रहे और ये दोनों रोटी खा रहे थे। और दूध को मैं बिल्कुल ही भूल गई कि दूध भी गैस पे रखा हुआ है। और दूध जब निकला ना तो एकदम से आवाज़ आई ना, तब भाग गया भाई कि दूध भी निकल गया। और बहुत मतलब कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि दूध मेरे से निकलता नहीं, तो मैं इसके पास खड़े होकर दूध को गर्म करती हूँ। पर ये था कि जैसे स्लेब और गैस बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, तो जितना हो उसका सारा दूध मैंने समेट लिया था। और फिर इसको भी गैस को और स्लेब को साफ़ किया। और जब दूध निकलता है ना तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, तो गर्म पानी डाल डाल के स्लेब पे तब जाके साफ़ किया है। और रिश्तेदार लगी थी मैं खाने तैयारी करने के लिए, यानी कि तो थी सब्जी तोरी की, उसको भी चीरा चारा और तैयारी करी सब्जी की। और यहाँ पर सब्जी मैंने छोंक दी है तोरी की। साथ में ना खूब सारी ना हरी मिर्च हो रखी थी फ्रिज के अंदर, तो उनको इकट्ठा करके मिक्सी में डाल के वो पीसा है। साथ में लहसुन था खूब सारा, तो लहसुन हरी मिर्च और नमक मैंने डाल के मिक्सी में पीस लिया है। जब वैसे ना मिर्च इकट्ठी होती ना खूब सारी, क्योंकि कहीं तो ऐसे मिर्च सूख जाती हैं सब्जी में, जैसे जब भी हम सब्जी लेकर आते हैं तो भी हरी मिर्च तो जरूर आती है, और वैसे भी हम लेकर आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ इकट्ठा ही ना इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ, और मिक्सी में बहुत ही अच्छी से पीस जाती है और 2-3 दिन के लिए मुझे आराम मिल जाता है, नहीं तो मुझे कुंडी में पीसनी पड़ती है। तो जी दोनों काम साथ में कर दिए, सब्जी भी छोंक दी है और साथ में ये हरी मिर्च की चटनी भी कूट के एक टोरी भर दी है। तो ये 2 दिन तक रखी रहेगी फ्रिज में। और भी मेरे घर में चटनी तो मुझे बना के रखनी होती है, चाहे लाल मिर्च की चाहे हरी मिर्च की। तो सारा काम मेरा निपट गया था और टाइम भी ना 11 बजे का हो गया है। तो इसी के साथ करूँगी वीडियो को समाप्त और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना ख्याल रखना।